अब ये जो च्यवनप्राश है स्वामी जी, ये महर्षि च्यवन ने बनाया था और ये एक अच्छा डीजनरेटेड मेडिसिन के तौर पे भी काम करता है स्वामी जी। रीजनरेशन का एक अच्छा इम्पैक्ट इसके खाने से बनता है स्वामी जी। जब हम इस फाइंडिंग को लेके बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे और अलग अलग जर्नल से इसकी डेटा डिस्कस कर रहे थे, आधे क्या समझिए 70% लोगों को नहीं पता था कि च्यवनप्राश है क्या। तो समझिए हम उनको बताए कि ये इसके अंदर 56 जड़ी बूटियाँ हैं और इसके अंदर इतना सारा सब कुछ है और ये एक अवलेह है। तो समझिए 2 एडिटर अवलेह पे आके अटक गए, बोले अवलेह को बताओ ये क्या होता है। तो समझिए हमने फिर उनको बताया कि ये एक पॉली हर्बल जैम है। क्योंकि समझिए आपने आई थिंक 2-3 साल पहले एक बार गरम रोटी पे मुझे यही च्यवनप्राश लगा के दिया था और वो जैम वाली फीलिंग आई थी और वो बहुत ही यमी था। रोल करके खाया था स्वामी जी। तो फिर वो जैम बताया स्वामी जी, उसको लेके सब मान गए एंड देन स्वामी जी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आगे बढ़ी। अब स्वामी जी जो दवाइयाँ लोग चम्मच भर के मुट्ठी भर के खा रहे हैं, चाहे वो कैप्सूल हो, टैबलेट्स हो, सिंथेटिक वर्ड की इतनी सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, एक 2-2 क्विंटल दवाइयाँ खा एक दवाई खा रहे हैं। स्वामी जी उन दवाइयों के जो घटक हैं स्वामी जी वो आधे चम्मच च्यवनप्राश में देखने को मिलते हैं और वो जो च्यवनप्राश है स्वामी जी वो बहुत ही अद्भुत है। इसकी स्वामी जी हमने डिटेल केमिस्ट्री की है, मैं उसके बारे में कल परसों बात करूंगा, पर आज हम बात करेंगे स्वामी जी इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में। इसके स्वामी जी अद्भुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ डाइजेशन अच्छा करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के साथ आता है, हार्ट की हेल्थ अच्छी होती है, रेस्पिरेशन श्वसन तंत्र हमारा अच्छा होता है, एनर्जी बढ़ती है और स्वामी जी सबसे खास बात है कि जो कॉग्निटिव फंक्शन है, मतलब हमारे ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है, हमारे जो रेस्पॉन्स हैं हमारे आसपास की चीज़ों के प्रति स्वामी जी वो भी अच्छे होते हैं और जो रिजुवनेशन है वो स्वामी जी इसके अंदर ज़बरदस्त है। पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश जिसको स्वामी जी हमने PSCP कोड दिया था स्वामी जी, उसके बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही अद्भुत रिजल्ट हैं स्वामी जी, वो हम देखेंगे। इसके अंदर जो घटक हैं स्वामी जी 56 हैं, पर उनमें मेन देखेंगे अश्वगंधा, बला, पीपली, आंवला, गुडुची, शतावरी, भ्रामरी, गोक्षुरु, ये सब जो हैं स्वामी जी इनके अपने अपने बहुत वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन स्वामी जी इसी में देखने को मिलता है और हमने स्वामी जी ये काम C. elegans के ऊपर किए क्योंकि स्वामी जी उसके साथ हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो स्वामी जी एक अच्छा ऐसा एक्सपेरिमेंटल मॉडल है जो लॉन्जिविटी से लेके स्ट्रेस तक और स्ट्रेस से लेके स्वामी जी माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन तक, मसल हेल्थ तक के सब पैरामीटर स्वामी जी इसमें देखे जा सकते हैं। हमने स्वामी जी सब वो वाले काम किए। C. elegans के अंदर एक काम किए स्वामी जी, और ये एक ट्रांसपेरेंट बम है, एक 21 दिन इसकी लाइफ है और इसका जीवन चक्र जल्दी पूरा हो जाता है, तो हमें रिसर्च करने में बहुत फ़ायदा होता है। और स्वामी जी हमने ये सब काम किए, इसके अंदर स्ट्रेस को पैदा किया, जैसा कि स्वामी जी हमारे अंदर भी स्ट्रेस आती है, चाहे वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, या स्वामी जी इस बात की भी स्ट्रेस हो कि अभी आधे घंटे बाद खाने में क्या मिलेगा। स्वामी जी वो सब स्ट्रेस हैं, वो शरीर के अंदर बिल्डअप होती रहती हैं। उन स्ट्रेस से लड़ने के जो तरीके हैं वो स्वामी जी सेल के लेवल पर लगभग कांस्टेंट होते हैं और वो ह्यूमन और C. elegans के अंदर स्वामी जी कंजर्व्ड हैं। तो हमने उसी ही बात का थोड़ा सा फ़ायदा उठाया, उस मॉडल को यहाँ पर डेवलप किया और स्वामी जी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी पर काम करके देखा कि जैसे जैसे स्ट्रेस आती है वैसे वैसे स्वामी जी ह्यूमन सेल्स, यूकोरियोटिक सेल्स उसको कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं और क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो स्वामी जी हमने वो वाला सब काम किया और पाया कि जो स्ट्रेस रेस्पॉन्स पाथवे हैं C. elegans के अंदर स्वामी जी कौन कौन से हैं और कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। तो स्वामी जी हमने C. elegans को च्यवनप्राश खिलाया और खिला के देखा कि उसके अंदर एक्टिविटी कैसे कैसी आ रही है। और आप देखें स्वामी जी ये स्ट्रेस वाली बात है, वो स्ट्रेस इसके अंदर हमने पैदा की हीट स्ट्रेस देके, मतलब कि जो हीट है इनको स्वामी जी थोड़ी सी देर के लिए इनका टेम्परेचर बढ़ाया और देखा कि जब इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इनके जो बिहेवियर हैं उसमें चेंज आ जाता है, इनके जो मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग है वो चेंज हो जाती है और वो सब स्वामी जी जो चेंजेस हैं वो अच्छे तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। और ऐसे केस में अगर हम इनको च्यवनप्राश दें तो उनके अंदर कैसे चेंजेस हैं वो हमने देखने का प्रयास किया। उससे पहले हमने डिटेल केमिस्ट्री करके देखा और पाया कि च्यवनप्राश के कौन कौन से घटक, कौन कौन से नेचुरली पैक कंपोनेंट इसके अंदर हैं। और आप देखें एक लंबी लिस्ट है, बहुत सारे कंपाउंड इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जब हमने इनको देना शुरू किया च्यवनप्राश को, C. elegans को, छोटे छोटे वर्म्स को, तो आप देखेंगे कि इनकी जो सर्वाइबिलिटी है, मतलब कि अगर आप वर्म्स को च्यवनप्राश खिला रहे हैं वो भी स्वामी जी एक बड़ी चीज़ है। वो भी देखेंगे कि कैसे खिला रहे हैं और कैसे हम मेक श्योर करते हैं कि वर्म्स के शरीर के अंदर, C. elegans के शरीर के अंदर ये च्यवनप्राश जा रहा है, वो भी हम मेजर करते हैं। पर आप देखें अभी इनकी सर्वाइबिलिटी की बात है, टॉलरेंस की बात है, तो आप देखिए च्यवनप्राश बहुत अच्छे से टॉलरेट होता है, इन वर्म्स का सर्वाइवल अच्छे से बरकरार रहता है और इनकी जो प्रोजेनी है, जो जीवन चक्र है, वो भी उनमें कोई भी कैसा चीज़ नहीं आता, जो ये बताता है कि जो बायो कंपैटिबिलिटी है कि किस तरीके से ये टेस्ट आर्टिकल उन वर्म
वॉर्म्स को अच्छे तरीके से सूट करते हैं, वो भी हम यहाँ देख पाते हैं। और फिर उसके बाद हमने इनकी लॉन्जिविटी के बारे में देखा, जीवन चक्र के बारे में देखा। तो आप देखेंगे ये जो सी एलिगेंस हैं, इनका अगर आप जीवन चक्र देखें कि अगर 1 दिन से लेके 22 दिन तक देखें और देखें कितने % वर्म्स हैं जो बचते जा रहे हैं, मतलब लगभग अगर आप 100 वर्म्स को लेके शुरू करें और देखें कितने 100 वर्म्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसमें कितने कितने पूरे होते जा रहे हैं, जिनका जीवन चक्र पूरा हो रहा है, तो आप देखेंगे कि लगभग 100 में से लगभग 100 22वें दिन तक ये लास्ट करते हैं। जो इनका लाइफ साइकिल है वो 22 दिन का है। पर इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जब हम इनको च्यवनप्राश खिलाते हैं 10, 30 और 100 माइक्रोग्राम पर ml, तो आप देखेंगे इनका जीवन चक्र जो पहले 22 दिन तक जा रहा था वो 28 दिन तक पहुंच जाता है, जो एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी जो हमें ये बताती थी कि च्यवनप्राश के सेवन से लॉन्जिविटी आती है, आयु बड़ी होती है। और चूंकि ये छोटे से एनिमल मॉडल हैं जिनका जीवन चक्र थोड़े ही कम समय में पूरा हो सकता है, फिर इनको हम आराम से नाप सकते हैं। अब ये जो आयु बड़ी होती है वो नंबर तो बढ़ गए, पर उसके साथ साथ जो बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ है जिसको हम हेल्थ स्पैन कहते हैं, वहाँ आप देखें तो वो नंबर भी काफ़ी अच्छे बढ़ गए हैं कि जो टोटल एक्सटेंशन था वो उस वाले हिस्से का था जहाँ हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वर्म्स भी सबसे ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी होते हैं। जब उसको बढ़ा लेते हैं तो टोटल लाइफ भी अच्छी हो जाती है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये वर्म्स सी एलिगेंस खा रहे हैं, ये वर्म्स सी एलिगेंस च्यवनप्राश खा रहे हैं, इसको हमने कैसे चेक किया? तो हमने क्या किया कि हमने इन वर्म्स के खाने में च्यवनप्राश को मिलाया और उसके 1 दिन बाद उन वर्म्स को हमने इकट्ठा किया, अच्छे से धोया माजा, और उसके बाद देखा कि अगर हम उन वर्म्स का लाइसेट बनाएं, मतलब उनको मेजर करें और एक अपने ये जो केमिस्ट्री की टेक्नोलॉजी है उनके पास लेके जाएं, तो हमने फिर ये देखने का प्रयास किया कि च्यवनप्राश के जो कंपाउंड्स हैं, जो सिग्नेचर्स हैं, क्या वो इनके अंदर पाए जाते हैं। और आप ये देखेंगे कि जो जो कंपाउंड च्यवनप्राश के थे वो सब सी एलिगेंस के अंदर पाए गए, जो ये बता रहा है कि जो एसिमिलेशंस हैं, जो एब्जॉर्प्शंस हैं, वो च्यवनप्राश के सब कंपाउंड सी एलिगेंस के अंदर होते हैं। फिर हमने इसके अंदर अब कुछ स्ट्रेस वाले काम किए, एनिमल्स को, सी एलिगेंस को हमने स्ट्रेस दी और देखा कि इनको अगर हीट स्ट्रेस दें और 180 मिनट मतलब 3 घंटे की हीट स्ट्रेस दें और उसके बाद लगभग 480 घंटे की, मतलब हम कई दिनों तक इनको नापते रहें और उसके बाद देखें कि कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं और देखें चाहे इनका फिजियोलॉजिकल मूवमेंट कैसा है, बायोकेमिकल चेंजेस कैसे हैं, स्ट्रेस कितनी है, खाने का तरीका कितना है, कितना अपना जो डाइट इंटेक है वो कर रहे हैं, इनका लाइफ स्पैन कितना है, और उसके साथ साथ मसल्स के साथ साथ इनकी जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं, रीजनरेशन कितना है, उन सबको अगर आप देखें तो आप ये देख पाते हैं कि जब स्ट्रेस देते हैं तो ये सब पैरामीटर चेंज होने शुरू हो जाते हैं। वर्म्स ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते, उनका जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा कम हो जाता है और जो स्ट्रेस के जो जो मार्कर्स हैं वो वहाँ हर एक इन वर्म्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ये देखिए, ये टाइम पोस्ट स्ट्रेस है, स्ट्रेस देने के बाद का जो समय है लगभग 480 घंटे तक, जब आप इनको 480 मिनट तक आप जब इनको फॉलो अप करते हैं तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रेस वाले वर्म्स थे उनका जीवन चक्र थोड़ा थोड़ा जल्दी पूरा हो जाता है, स्ट्रेस को वो झेल नहीं पाते और अपना साइकिल थोड़ा वक्त से पहले पूरा कर लेते हैं। पर आप उसी स्ट्रेस कंडीशन में अगर इनको च्यवनप्राश खिलाते हैं तो आप देखिए वो जो स्ट्रेस को झेलने की क्षमता थी वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है, ये थोड़े और लंबे समय तक जीते हैं और जब लंबे समय तक जीते हैं तो उनके साथ जो अंदर चेंजेस हैं वो भी अच्छे तरीके से मॉडुलेट होते हैं। तो वो जो प्रोटेक्शन वाली बात है, स्ट्रेस को अच्छे तरीके से टॉलरेट करने वाली बात है, वो च्यवनप्राश के सेवन से आती है। और उसके साथ जो इनके फिजियोलॉजिकल बिहेवियर हैं, चाहे इनका खुद का मूवमेंट हो, इनका हेड थ्रैशिंग हो, कॉइलिंग का फिनोटाइप हो या फेरेंजियल पंपिंग, मतलब जिस तरीके से खाते हैं ये, अगर वो वाली बात देखनी भी हो तो वो प्रोसेस भी आप देखिए स्ट्रेस की वजह से कम हो जाता है और ये कम हुआ प्रोसेस च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट की वजह से वापस नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, जो मैं ये बताता है कि च्यवनप्राश के सेवन से इन वर्म्स के अंदर अच्छी कैपेबिलिटी आई है, इनकी लोकोमोटर एक्टिविटी भी अच्छी हुई हैं। और फिर एक बारी यही थी कि ये जो स्ट्रेस वाले वर्म्स हैं, क्या वो स्ट्रेस के दौरान भी च्यवनप्राश खा पा रहे हैं, तो हमने वो भी करके देखा और जैसे हमने पहले देखा था नॉर्मल वर्म्स के साथ इन वर्म्स को भी हमने मेजर किया और देखा कि च्यवनप्राश के कंपाउंड, उनके घटक इन वाले वर्म्स के अंदर भी देखने को मिले, जो ये प्रूव करते हैं कि इन वर्म्स के अंदर च्यवनप्राश का एसिमिलेशन, स्वांगीकरण भी अच्छे तरीके से हो रहा है।
और फिर उसके बाद हमने कुछ अच्छी इमेजिंग की। ये बहन जी कुछ बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट थे। ये आप देखेंगे हमने क्या किया कि हमने कुछ ऐसे स्पेसिफिक मार्कर को देखे जो स्ट्रेस की वजह से चेंज होते हैं। जैसे कि जब हम स्ट्रेस को पैदा करते हैं तो उसकी वजह से जो इनका सिग्नेचर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। कैसे चेंज होना शुरू हो जाता है कि जो पहले आपको फ्लैट रिस्पॉन्स देख रहे हैं, ये एक सिंगल सी एलिगेंस है जो माइक्रोस्कोप के अंदर एक फ्लोरेसेंस सिग्नल को दर्शाता है। ये जो हरे रंग की आपको स्टेनिंग दिख रही है, एक ग्रीन पट्टे के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। जब स्ट्रेस में होता है तो इसका फिनोटाइप चेंज हो जाता है और ये पंक्ता के फॉर्म में आने लगता है, मतलब कि छोटे छोटे डॉट के तौर पे आने लगता है, जो ये बताता है कि जो मार्कर है जिसको हम DAF16 कहते हैं ये ट्रांसलोकेट होकर न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है और ये जो स्ट्रेंथ हैं वो थोड़े से बताने लगते हैं। तो बेसिकली आप आसान भाषा में समझें, ये जो पूरी एक पट्टे जैसी स्ट्रक्चर है वो डॉटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जब स्ट्रेस आती है, और जब आप स्ट्रेस को जाते हुए देखते हैं तो ये डॉटेड फॉर्म भी दोबारा पट्टे जैसे फॉर्म में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। और ये कब होता है? जब हम इन वर्म्स को च्यवनप्राश खिला रहे होते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है कि जैसे ही जो स्ट्रेस के मार्कर्स हैं उनको अच्छे तरीके से मेजर किया जा सकता है और च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से उनको रिवर्स भी किया जा सकता है। चाहे वो बात हो रही हो इस मार्कर की जिसको हम DAF16 कहते हैं, या फिर बात हो रही हो SOD जो एक और मार्कर है जो हमें बताता है कि इनके अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसका जो लेवल है वो भी आप देखिए च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमने इनको अलग अलग तरीके से नापा और पाया कि अगर हम हर एक बम में ये देखें कि जो भी मार्कर्स हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के वो कैसे बदल रहे हैं, और वो भी आप देखेंगे वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से चेंज होने शुरू हो जाते हैं। अब एक बात आती है इन सी एलिगेंस के खाना खाने की क्षमता के बारे में। जब हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या तो हम कुछ नहीं खाते हैं या हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो जब इन सी एलिगेंस को, जब इन वर्म्स को हम स्ट्रेस देते हैं तो इनका जो खाने का प्रोसेस है, जो फूड अपटेक है वो भी कम हो जाता है। वो ये बताता है कि स्ट्रेस के दौरान इनका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है। और जब आप इनको च्यवनप्राश देते हैं तो आप देखिए वो जो भूख कम लगने वाली बात है वो भी रिवर्स होनी शुरू हो जाती है और इन वर्म्स का जो फीडिंग कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। हमने इनके खाने में, सी एलिगेंस का जो खाना है वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, हमने उस खाने को रंग दे दिया, मतलब उन बैक्टीरिया को लाल रंग से स्टेन कर दिया और देखा कि जो नॉर्मल वर्म्स हैं जब वो खाना खाते हैं तो उनके पूरे शरीर में वो आपको लाल रंग भरा हुआ दिखाई देता है, जो ये बताता है कि ये सी एलिगेंस अपना नॉर्मल तरीके से खाना खाना है। जब हम इनको स्ट्रेस देखते हैं तो आप देखिए ये लाल रंग की इंटेंसिटी कम हो जाती है, कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो टूटने से लगते हैं। वो ये बताते हैं कि इन सी एलिगेंस की जो फीडिंग कैपेबिलिटी है वो कम हो रही है, स्ट्रेस की वजह से, हीट स्ट्रेस की वजह से हो रही है, थर्मल स्ट्रेस की वजह से कुछ कम खा रहे हैं। और अब अच्छा डेटा ये है कि जब आप इनको च्यवनप्राश दे रहे हैं तो इनके जो खाना खाने की अपनी क्षमता है, जो फीडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो फूड इनटेक है, फूड अपटेक है, वो भी रिवर्स होना शुरू हो जाता है। ये दीदी हमने पहली बार देखा और ये बहुत ही एक्साइटिंग डेटा थे कि हमने फीडिंग कैपेबिलिटी के ऊपर भी हमने चेंज देखे। इस डेटा के लिए हमें एक बार जोर से ताली बजा लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमें बताती है कि अगर हम सही तरीके से आयुर्वेद की सही औषधियों का इस्तेमाल करें तो हमारे बहुत सारे ट्रीटमेंट बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। हमने फिर उसके बाद इन सी एलिगेंस के मसल्स के ऊपर काम किया, इनकी मांसपेशियों को देखा और देखा कि स्ट्रेस के दौरान जो मांसपेशियां खराब हो रही थी, इनकी स्ट्रेंथ कम हो रही थी, जो जनरली देखा जाता है और च्यवनप्राश स्ट्रेंथ के लिए ही जाना जाता है। तो हमने वो भी देखा कि जो मांसपेशियों का अपना अनुपात था, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जो उनका स्ट्रक्चर था, जो स्ट्रेस के दौरान खराब हो जाता है, वो च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से रिवर्स होके अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन के तौर पर दिखाई देता है और वो मसल स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़िया रिकवर होती हुई दिखाई देती हैं, जो आप स्क्रीन पर अभी यहाँ देख रहे हैं। अब एक लास्ट बात हम और देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं मसल्स की, जो बैकग्राउंड है वो कुछ अलग टाइप के प्रोटीन से होती हैं जिनको मायोसिन कहते हैं। तो मायोसिन प्रोटीन्स का अगर सही लेवल हो तो हमारी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। तो हमने उन मायोसिन को भी नापा और जो कुछ स्पेसिफिक वर्म्स का इस्तेमाल किया जिनके अंदर मायोसिन को GFP मतलब एक हरे रंग के प्रोटीन से लेबल किया हुआ है, और देखा कि जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें मायोसिन की इंटेंसिटी ऐसी होती है जो आपको हरे रंग के डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, और जब आप इनको स्ट्रेस देते हैं तो ये इंटेंसिटी कम हो जाती है, जो ये बताती है कि मसल्स की स्ट्रेंथ, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं उनका लेवल कम हो रहा है। और जब आप इनको ट्रीट करते हैं च्यवनप्राश के साथ तो आप देखिए ये रिकवरी अच्छे से आती दिखती है। पर जो बहुत मज़ेदार और बहुत ही अद्भुत बात है कि जब आप च्यवनप्राश के हाई डोज तक जाते हैं,
सी एलिगेंस के लिए हाई डोज है पर ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज तक जाते हैं, तो ये जो इंटेंसिटी है वो नॉर्मल अनट्रीटेड वर्म्स के मुकाबले भी बढ़ी हुई दिखाई देती है, जो ये बताती है कि बीमारी से, स्ट्रेस से लड़ने के साथ साथ जो ओवर स्ट्रेंथ की बात है कि हम ज़्यादा ताकत की बात करें, ज़्यादा पावर की बात करें, वो हमें च्यवनप्राश की वजह से देखने को मिलता है, जो ये बताता है कि हम अपने मसल्स को अच्छे तरीके से हेल्दी हैप्पी फिट कर सकते हैं। इसके पीछे की जीन एक्सप्रेशन पे जाएं, जेनेटिक मार्कर को देखें तो वहाँ देखने को मिलता है कि जो स्पेसिफिक चेंजेस, जो स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन हमें चेंज होते दिखाई देते हैं स्ट्रेस की वजह से, वो च्यवनप्राश के ट्रीटमेंट से भी रिकवर होने शुरू हो जाते हैं। ये सब फाइंडिंग्स हमने देखे कि हमने काफ़ी ज़्यादा मार्कर देखे और पाया कि च्यवनप्राश के अंदर ऐसी अद्भुत क्षमताएं हैं। और ये फाइंडिंग लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए जो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व है, एक्सपेरिमेंटल जेरेंटोलॉजी, जो एक ऐसा जर्नल है जो वृद्ध अवस्था की रिसर्च को पब्लिश करता है। और ये एक बड़ा जर्नल है और पतंजलि च्यवनप्राश का सबसे बड़ा, सबसे लेटेस्ट रिसर्च पेपर है, जो हमने बताया कि च्यवनप्राश के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो लॉन्जिविटी को एनहांस करता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनिस के साथ साथ मस्कुलर हेल्थ को भी अच्छा करता है। और च्यवनप्राश की जो कैपेबिलिटीज़ हैं जो अच्छे तरीके से हमने यहाँ देखी, हमारे साइंटिफिक फेटर्निटी में उनको एक्सेप्ट की, और जो फाइंडिंग्स हैं वो अच्छे जर्नल में जब पब्लिश होती हैं तो उनका वैलिडेशन साइंटिफिक तरीके से होने के साथ साथ जनमानस तक भी पहुंचता है। तो च्यवनप्राश की इस अद्भुत क्षमता के लिए प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कल दोबारा हम कुछ ऐसे ही बात करेंगे और कुछ और वर्टिकल के बारे में देखेंगे, समझेंगे कि जहाँ जो हेल्थ ड्रिवन कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हैं और कैसे हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, पूरे विश्व को हेल्दी, हैप्पी और फिट रख सकते हैं। ओम।